गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th की हिंदी के वीडियो के इस पार्ट में पतंग, जो कि आलोक धरना द्वारा रचित है, इस पाठ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर का अध्ययन करेंगे। लेकिन इनका प्रश्नोत्तर पढ़ने से पहले यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और हमें भी कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए हम देखते हैं ये पहला प्रश्न। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। देखिए, सबसे तेज बौछारें गई और भादो गया, आपने देखा जब आप व्याख्या पढ़ रहे थे तो उस समय आपने पढ़ा है कि बौछारों का महीना भादो बीत गया है, अर्थात वर्षा ऋतु अब समाप्त हो गई है और वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु का आगमन हो गया है। तो शरद ऋतु के आगमन के साथ साथ धीरे धीरे ठंडी बढ़ने लगती है और ठंड बढ़ने के साथ साथ बच्चों के मन में बाल कल्पनाएं भी बढ़ने लगती हैं और थोड़ी थोड़ी ठंड में बच्चे पतंग उड़ाने का भी आनंद लेते हैं। और जैसे जैसे पतंग आसमान को छूती है, अर्थात जैसे जैसे पतंग ऊपर उड़ती जाती है, वैसे वैसे ही बाल मन की जो कल्पनाएं होती हैं वो भी आसमान छूने लगती हैं। तो ये परिवर्तन होते हैं। ओके बच्चों, तो ये था पहले प्रश्न का उत्तर। आइए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। सोचकर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज़, सबसे पतला कागज़, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है। देखिए, ये विशेषण हैं, सबसे हल्की और रंगीन चीज़, सबसे पतला कागज़, सबसे पतली कमानी, ये पतंग के लिए विशेषण के रूप में प्रयोग किए गए हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, कवि ने पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज़, सबसे पतला कागज़ और सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि कवि इसका संबंध सबसे हल्के मन से जोड़ता है। सबसे हल्का मन, क्योंकि आपने पढ़ा है कि पतंग उड़ने के साथ साथ जो जो पतंग आसमान छूती है उसी तरह बच्चों की बाल कल्पनाएं भी, बाल मन भी आसमान को छूने लगता है, ठीक ना। तो इसका सबसे हल्के मन से संबंध बताया कवि ने। बाल मन में कोमल भावनाएं पनपती हैं जो निरंतर विकसित होती रहती हैं। जिस प्रकार पतंग निरंतर पेंग भरने के बाद आसमान की ओर बढ़ती है, वैसे ही बाल सुलभ कल्पनाएं भी निरंतर विकसित होती रहती हैं। इसीलिए सबसे पतला कागज़, सबसे पतली कमानी, सबसे हल्के और रंगीन चीज़ कहा गया है। ओके, आइए हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। बिंब स्पष्ट करें। सबसे तेज बौछारें गईं, भादो गया, सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। देखिए, यहाँ कवि ने खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, तीसरी पंक्ति, ठीक ना। फिर उसके आगे शरद आया पुलों को पार करते हुए, नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, इन पंक्तियों में एक सुंदर बिंब योजना का प्रयोग किया है। क्योंकि देखिए, शरद ऋतु का जब आगमन होता है तो शरद ऋतु के आगमन को कवि ने खरगोश की लाल आंखों जैसा कहा है। और उसके बाद जब ऋतु परिवर्तन होता है तो ऋतु परिवर्तन को कवि ने पुलों को पार करते हुए कहा, शब्द से प्रयोग किया है, ठीक ना। और शरद ऋतु के को स्वयं उसने साइकिल सवार के रूप में प्रयोग किया है कि शरद ऋतु जो है वो साइकिल सवार के रूप में आती है। इस तरह से कवि के द्वारा ये वर्णन जो है वो अत्यंत सुंदर, सार्थक और मनोहारी है। यहाँ कवि की जो बिंब योजना है यह बहुत ही नवीन और अर्थ से युक्त है। तो ये था तीसरे प्रश्न का उत्तर। आइए अब हम उसके आगे चौथे प्रश्न को देखते हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, कपास के बारे में सोचें कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। देखिए, इसकी व्याख्या बताते समय मैंने आप लोगों को बताया था कि कपास जो है वो रुई को कहते हैं और रुई अत्यंत कोमल होती है और बच्चे जो होते हैं वो भी कोमल ही होते हैं, उनकी भावनाएं जो होती हैं वो
कोमल होती हैं, उनकी कल्पनाएं जो होती हैं वो अत्यंत कोमल होती हैं। तो यहाँ जन्म से ही बच्चे जो हैं वो अपने साथ कपास जैसी कोमल भावनाओं को ले आते हैं। जिस प्रकार कपास अत्यंत स्वच्छ एवं कोमल होती है, वैसे ही बच्चों की कल्पनाएं अत्यंत नवीन, स्वच्छ एवं भावुकता पूर्ण होती हैं। वे निश्चल भाव से निरंतर कल्पनाएं करते रहते हैं, अर्थात बच्चे जो कल्पनाएं करते हैं उसमें कोई छल प्रपंच नहीं होता, वो निश्चल भाव से कल्पना करते हैं। अगला प्रश्न, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है? पतंग के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। देखिए, कवि ने इस पंक्ति के द्वारा यह स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार पतंग आसमान की ओर बढ़ती है, उसी प्रकार बच्चे भी अपनी बढ़ती उम्र के साथ साथ अपनी आकांक्षाओं की ऊंचाइयों को छूने की ओर अग्रसर होते जाते हैं। अर्थात ज्यों-ज्यों बच्चों की उम्र बढ़ती है, उसी तरह धीरे धीरे उनकी आकांक्षाएं भी बढ़ती जाती हैं। आइए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। छठा, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। इसमें देखिए प्रश्नों के उत्तर देने हैं का मतलब इनका भाव स्पष्ट कर देना है आपको कि छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। खा कह रहा है, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। तो ये देखिए स्टार वाले इसमें 3 प्रश्न बनाए गए हैं। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको इन्हें पढ़ करके देना है। आगे इस तरह के प्रश्न नहीं है, बस यही 3 प्रश्न ही हैं। तो देखिए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या तात्पर्य है? देखिए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से तात्पर्य यह है कि पतंग को पेंग भरने से, जैसे पतंग को जब पेंग धागे के द्वारा उसको झटका दे करके, आप देखते होंगे पतंग जब बच्चे उड़ाते हैं तो झटका देते हैं हाथ से, डोर के माध्यम से, तो पतंग धीरे धीरे ऊपर बढ़ती जाती है। तो वही है कि दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से तात्पर्य है कि दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से तात्पर्य यह है कि पतंग को पेंग भरने से है। जब वो पतंग को पेंग मारते हैं तो पतंग चारों दिशाओं में घूमती हुई लहर उत्पन्न करती है, ठीक ना। दूसरा है, जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती है? बिल्कुल नहीं। जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए हमें छत कठोर नहीं लगती, क्योंकि पतंग की उड़ान का उत्साह छत की कठोरता को समाप्त कर देता है या महसूस ही नहीं होने देता। ठीक। अगला प्रश्न है, खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं? देखिए, खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद हम दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को साहसी, उत्साही, निर्भीक और बली महसूस करते हैं। बली का मतलब बलवान महसूस करते हैं। खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद हम दुनिया के सामने स्वयं को साहसी, उत्साही, निर्भीक और बलवान महसूस करते हैं। ओके बच्चों, बस इस पार्ट में इतना ही। ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू।